हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, यानी कि कुछ ग्राफिकल चीजों को पढ़ेंगे। हालांकि बेटा ग्राफ्स को हम कुछ कवर कर चुके हमने पिछले लेक्चर में, बट स्टिल बेटा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके अंदर सीखेंगे। एंड इसके बाद हम सीखेंगे बेटा रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर के बारे में, तो यानी कि बेटा एंगल्स कैसे मेजर करे जाते हैं उसके बारे में। तो मैं हूं प्रोफेसर सुनील भाटिया। बेटा स्टार्ट करेंगे अपनी पिछली क्लास की थोड़ी सी रिवीजन के साथ, देन अब आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले रिवीजन मार्क। बच्चे, रिवीजन में हमने लेक्चर 1 में बेटा ये देखा था कि हमने क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ टी रेशो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो एट हायर एंगल। तो बेटा हायर एंगल के ऊपर हमने स्टडी करा था। देन बेटा लेक्चर 2 के अंदर हमने इस पार्ट को कंटिन्यू करा था, एंड लेक्चर 2 के अंदर ही हमने ग्राफ के बारे में देखा था, और ग्राफ बारे में हमने बेटा बनाना सीखा था। इसके अंदर हमने बेटा डोमेन एंड रेंज के बारे में कुछ डिस्कशन करी थी कि कौन सा डोमेन होता है, कौन सॉरी साइन कॉस के अंदर क्या डोमेन होता है और क्या इसके अंदर रेंज होती है, कहाँ कौन सी वैल्यू डालने में हमें दिक्कत हो सकती है, कौन सी वैल्यू कभी भी आंसर का पार्ट नहीं बनेगी। ये सारी डिस्कशन हमने यहाँ पे करी थी। तो अभी बेटा मैं सारी डिस्कशन को क्या कहते हैं ऑलरेडी जो रिवाइज करवा चुका हूँ लेक्चर 2 के अंदर, लेक्चर 1 की डिस्कशन। तो फिलहाल यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो पहला जो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को पढ़ेंगे। बेटा बेसिक ग्राफ पढ़ने के बाद हम जब ग्राफ को और ज्यादा स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का मतलब होता है बेटा कि अगर मैं अपने ग्राफ के अंदर कुछ छेड़छाड़ी करूं, यानी कि अगर मैं एक्स के अंदर बेटा कुछ ऐड कर दूं, या फिर मैं ये बोलूं बेटा कि मैंने अपने एक्स के अंदर बेटा कुछ माइनस कर दिया, या मैंने बच्चे ये बोलूं कि मैंने एक्स के अंदर, या ये बोलूं बेटा कि मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया से 2x टू सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि बच्चे अगर मैं x में कुछ प्लस करता हूं, माइनस करता हूं, डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा ग्राफ क्या रूप लेगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या उसके साथ हो सकता है, ये सारी बातें जो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के अंदर आती हैं। तो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं कि fx इज इक्वल टू ax। बेटा fx जो है मैं अगर यहाँ पे मानूं बच्चे कि fx अगर sin x है, तो a की वैल्यू में अगर 2 रखता हूं, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा। बेटा किसी भी ग्राफ के लिए हमारे पास जो वैल्यूज है वो वही होंगी जो 0, 90, 180, 270, 360 पर होती है। तो मुझे बेटा ग्राफ बनाने के लिए 2x पर हम लेते हैं, हम कहते हैं 2x पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन वैल्यूज के साथ जाएंगे बच्चे। क्योंकि मेरा साइन के अंदर थीटा जो मर्जी हो, 0 पे हमारी वैल्यू बेटा आपकी क्या रहेगी, साइन 2x पे 0 रहेगी, 90 पे 1, यहाँ पे फिर से बेटा आपकी 0 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे बेटा आपकी -1, एंड यहाँ पे अगेन आपकी 0 हो जाएगी। बेटा 2x को हमने निकाला, अगर 2x का रिलेशन x के साथ देखा जाए तो x के साथ क्या रिलेशन बनेगा बेटा 2x का, तो x जब बेटा 2x मेरा 0 डिग्री होगा तो x भी मेरा 0 डिग्री होगा, जब 2x मेरा 90 होगा तो x मेरा 45 डिग्री होगा, जब 2x मेरा बेटा 180 होगा तो x मेरा 90 होगा। यानी कि बच्चे क्या कहते हैं 180 के अंदर यहाँ पे जो x का 90 डिग्री होगा, इसके अंदर ये 180 कवर कर चुका होगा, यहाँ पे बेटा 135 डिग्री होगा, एंड यहाँ पे बेटा 180 डिग्री होगा। यानी कि बच्चे अगर मैं sin 2x की वैल्यू की बात करूं तो sin 2x 0 पर बेटा 0 होता है, जब ये बेटा 1 पर होगा तो हमारा sin 2x 1/√2 पर, जब ये 0 पर होगा 1 पर, यहाँ पर होगा बेटा 1/√2 पर, एंड फाइनली बेटा 180 डिग्री पर यहाँ पर ये 0 पर ही होगा। तो कहने का मतलब ये कि बच्चे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ साइन x के 180 डिग्री के अंदर अंदर ये अपना 360 डिग्री का एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारे पास बेटा डॉटेड लाइन दे रखी है, ये मेरी डॉटेड लाइन है बच्चे, ये मेरी साइन x के लिए है।
एंड जो बेटा प्लेन लाइन है वो साइन 2x के लिए। साइन x बेटा 0 पे 0, 180 पर 0 एंड 2 पाई पर 0। यहाँ पे बेटा ये 1 और यहाँ पे बेटा ये -1। अब बात हो रही है बच्चे कि अगर मेरे पास 2x वाला ग्राफ देखें तो ये बच्चे 2x वाला ग्राफ 90 पर तो 1 होगा, लेकिन ये 90 कब पहुंचेगा जब साइन वाला 45 पर होता है। तो यानी कि ये पाई बाई 4 पर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका 1 हो जाएगा। 90 पर आके बेटा ये 180 होगा, 90 पर आके 1, तो जब साइन x 1 होगा ये क्या होगा बेटा आपका 0। तो यहाँ पर आके बेटा ये हो गया 0। देन बेटा ये जब 270 पे आके -1 होता है साइन 135, तो यहाँ पे बेटा आके आपका -1, देन अगेन ये 0। तो यानी बेटा आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 0 से लेके 180 के अंदर आपके यहाँ पे जो डॉटेड वाला है बेटा, इसने अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरीके से कह सकते हो। थोड़ा सा ग्राफ गलत बन गया बच्चे मेरा, मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंडेड करना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है बेटा, ग्राफ ऊपर है तो मेरे को नीड नहीं है। तो यहाँ से आप बेटा मेरे ख्याल से बच्चे आपको ये क्लियर सी चीज नजर आ रही होगी कि हम जो है क्या कहते हैं, जो ट्वाइस ऑफ एक्स है वो मतलब सिंपल एक्स के जरिए जो सर्कल है, जो उसकी स्पीड है ग्राफ बनने की, वो डबल है। अब बेटा सिमिलरली हम अब इसमें एक और पढ़ते हैं, फंक्शन मेरा साइन एक्स ही होगा, एफ एक्स तो मेरा साइन एक्स है बेटा। ए की वैल्यू में 3 रखता हूं, तो ए की वैल्यू रखता हूं तो मुझे बेटा साइन 3x मिल गया। बेटा ग्राफ बनाने के लिए मेरे को फिर से वही 3x ही चाहिए और यहाँ पे मैं साइन 3x की वैल्यू रखूंगा। तो मेरे को वही वैल्यू चाहिए 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो 0 पर बेटा हमारा ग्राफ क्या होता है, 0 होता है, 90 पर 1, 0, -1, 0। अब बेटा अगर मैं कंपैरिजन करूं 3x का, किसके कंपैरिजन करूं, x के कंपैरिजन, तो ये x उसका 1/3 होगा, यानी कि 0 पे x 0 पे 0 हो जाएगा बेटा। 90 पर 30 डिग्री, 180 पर 60, यहाँ पे 90 और यहाँ पे बेटा 3 से डिवाइड करेंगे 120। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा x 0 to 90 होगा, 3x हमारे 3 सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा 90 डिग्री के। आगे बात करते हैं बेटा कि साइन x की वैल्यू क्या होगी बच्चे। साइन x 0 पर तो 0 होगा, इसमें होगी 1/2, इसमें होगी √3/2, इसमें होगी 1 और 120 पर होगी √3/2। यानी कि बच्चे जब साइन मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको ग्रीन पेन से लेता हूं, जब साइन x 0 होगा तो 3x भी बेटा 0 होगा। जब साइन x 1/2 होगा, साइन 3x बेटा 1 को अप्रोच कर चुका होगा, 1/√3, √3/2 पर ये 0, यहाँ पे बेटा -1 एंड यहाँ पे वापस आके ये 0 हो जाएगा। आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ। बेटा साइन x का ग्राफ जो बना है ये पर्पल पेन से बना है, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन करूंगा बेटा। तो साइन एक्स का ग्राफ ठीक है बेटा, वैसे ही चल रहा है जैसा हमारे यहाँ पर है कि 0 से लेके ये 90 पर जाके बेटा मेरा 1 हो गया एंड वापस पाई पे आके 0 हो गया। लेकिन बेटा फोकस तो मुझे रखना है आपका 3x वाले पर ही। तो कलर मैं थोड़ा सा अब पिंकिश पकड़ते हैं बेटा। तो अब बच्चे क्या है मेरे पास, 0 पे तो 3x 0 ही है, जो कि मेरा ऑरेंज पेन से है बेटा, ये मेरा ऑरेंज पेन है। तो 3x पर तो 0 ही है। इसके बाद बेटा जब साइन 30 पे आएगा तो 30 पर तो ये 1/2 है, ये मेरा 1/2 है बेटा, और ये 30 डिग्री पर किसको अप्रोच कर जाता है, 1 को अप्रोच कर जाता है। फिर जब तक ये 60 डिग्री पर आएगा, ये वापस आके मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री पर ये हमारी वैल्यू होगी √3/2, लेकिन बेटा ये वाला वैल्यू आपस में आके 0 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 0 से 90, 90 से लेके जब ये 90 पर होगा तो ये तकरीबन आपका 3π/2 काट चुका होगा, 3π/2। एंड फाइनली बेटा जब आपका ये 120 डिग्री पर होगा तो ये आपका ये 120 डिग्री पर ये आपका 0 को अप्रोच कर चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, थोड़ा सा अगर आप ग्राफ को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं कि हमारे पास एक 90 डिग्री के अंदर हमारा कुछ इस तरीके से 90 एंड 180 पर बेटा 270,
180 पर बेटा 270 डिग्री, कुछ इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन चुका है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा एफ एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे फंक्शन वैसे ही फिर से मैं लेता हूँ, एफ एक्स क्या लेता हूँ बेटा, साइन एक्स लेता हूँ। अब मैं एक ही जगह बच्चे आपका पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री लेता हूं। तो फिर से बेटा अगर मैं कहूं x प्लस पाई बाई 4, मेरे को ग्राफ बनाने के लिए वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की जरूरत होगी। तो बेटा हमारे पास जब ये होगा तो x क्या होगा बेटा हमारे पास, सॉरी बेटा, तो यहाँ पे ये साइन x प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा बेटा, 0 पे 0, यहाँ पे ओहो बच्चे मैंने ध्यान नहीं दिया, 0, 90, 180, 270, 360। तो साइन बेटा 0 पे आपका 0, साइन 90 पर क्या होता है बच्चे, आपका साइन 90 पर होता है 1, फिर 0, फिर -1, 0। अब बच्चे बात करते हैं जब x मेरा ये रहा, जब x जो है मेरा जो मेन फंक्शन है वो पाई बाई 4 जोड़ के बना है, तो x कैसे ड्रॉ होगा। तो बेटा x सिंपल होगा, जो मेरा पाई बाई 4 जोड़ के बना है उसके अंदर माइनस पाई बाई 4 माइन कर दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा बेटा पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 135 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 225 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 315 डिग्री। तो अब यहाँ पे x माइनस सॉरी सिंपल बेटा जो x है साइन एक्स अपना ग्राफ कैसे बनाएगा बच्चे, आपका साइन एक्स जो ग्राफ बनाएगा -5/4 पर आपका -1/√2 होता है, यहाँ पे +1/√2, यहाँ पे भी आपका +1/√2, -1/√2 एंड -1/√2। तो यानी कि बेटा √2 प्लस माइनस के हिसाब से इनका ग्राफ बनेगा। बहुत सिंपल कहने का मतलब, जब ये 0 होगा तो ये मेरा -1/√2 होगा, जब ये 1 होगा तो ये 1/√2 होगा। मैं बेटा ग्राफ बनाता हूं आपको, ये रहा मेरा कुछ ग्राफ, ये मेरी बेटा लाइंस, यहाँ पे मैंने जो हो गया गड़बड़, बेटा ये रहा मेरा साइन एक्स का आपका ग्राफ, ये ब्लू पेन से मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। अब साइन एक्स के बाद बच्चे साइन एक्स यहाँ पर तो मेरे पास जो है 90, 180, 270, 360 है, लेकिन बच्चे हमें जो ग्राफ बनाना है वो x प्लस पाई बाई 4 का बनाना है। ये कहता है मैं 0 जब होगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जब मेरी वैल्यू 0 होगी, वो कब होगी, जब x जो होगा वो -π/4 पर होगा। तो बेटा मैंने थोड़ा सा इसको नेगेटिव की तरफ भी ले गया। अब जितना भी है बेटा मैंने π/4 को अलॉट कर देता हूँ, मेरा π/4 यहाँ पर भी होगा, मैं रेड से अलॉट कर देता हूँ π/4, 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 π/4। यहाँ पे बेटा -π/4, यहाँ पे π/4, यहाँ पे बेटा प्लस क्या कहते हैं π/4, ये हो जाएगा 135 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा 225 डिग्री एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा 315 डिग्री। तो यानी कि इन रेस्पेक्टिव वैल्यूज पर x की बेटा मेरे पास x प्लस π/4 का ग्राफ बनेगा। जब x मेरा π/4 होता है, -π/4 पे 0 हो जाएगा, तो बेटा मैं ग्रीन पेन को उठा लेता हूँ क्योंकि रेड रेड कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा मेरे ग्राफ की स्टार्टिंग होगी, π/4 पर आके ये क्या कहते हैं 90 हो जाएगा यानी कि 1, तो यानी कि 1 हो जाएगा बेटा, 135 आने पर ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ जो है आपका इस तरीके से होगा। एंड इसके बाद बेटा 225 पे आके आपका क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे आके फिर से 0, तो यानी कि बेटा आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे 1 बनेगा और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर आप क्लियरली बेटा अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपका जो ग्राफ है ना बेटा थोड़ा सा पीछे गया है, जो आपका ओरिजिनल x वाला ग्राफ है। तो x प्लस π/4 का ग्राफ थोड़ा सा बेटा आपका पीछे गया है। उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब मैं बेटा x माइनस ए का ग्राफ बना रहा हूँ। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि मैं साइन x ही लूंगा, ए की जगह इस पर पाई बाई 4 यानी कि 135 डिग्री ही मैं लेने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, साइन x आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बेटा कि x माइनस पाई बाई 4 के अंदर मेरे को ग्राफ की तो वही पॉइंट चाहिए होंगे, 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो बेटा इनमें जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन x माइनस पाई बाई 4 की, 0 पे 0, 90 पे 1, 0 माइनस 1, 0 हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे x बनाऊं तो x का मतलब है बेटा, अब x बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से x लूंगा, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर पाई बाई 4 जोड़ देता हूं। तो इसके अंदर पाई बाई 4 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 225 डिग्री, ये हो जाएगा 315 डिग्री और ये हो जाएगा 405 डिग्री। और रेस्पेक्टिवली साइन x की वैल्यू जो है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 एंड प्लस 1 बाय रूट 2। तो यानी कि हर बार जो ग्राफ है रूट 2 पे काटेगा। शुरुआत बेटा हमारे पास कहने का मतलब ये कि जब ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2, जब हमारा ये वाला 1 होगा तो ये वाला हमारा 1 बाय रूट 2 होगा, लेकिन 135 डिग्री वाला। ये फिर से 0 होगा तो ये 225 वाला होगा। तो मैं फिर से बेटा एक ग्राफ बनाता हूं। मैंने फिर से बेटा एक थोड़ा सा बेटा लाइन सीधी नहीं आई। मैं फिर से बेटा एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिसमें ये अप्रोक्सीमेटली अब सीधी लाइन है एंड यहां से मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। यहां से ये रहा बेटा एंड यहां से मेरे पास ये रहा। तो यहाँ पे बेटा मैंने ये ड्रॉ करा। तो अब बच्चे मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करा जहाँ पे मैंने पाई बाई 4 अलॉट कर दिया कि ये मेरा अगर 90 है, ये 270 है, तो पाई बाई 4 यहाँ पे बेटा 2 पाई बाई 4 यानी कि 135 डिग्री, यहाँ पे ये रहा 225 डिग्री, यहाँ पे बेटा 315 डिग्री एंड इस पर मेरे को 405 डिग्री की भी जरूरत है। तो 405 के लिए मैं यहाँ पर आया और ये रहा मेरा 405 डिग्री। इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ तो कुछ इतना ऊपर ये जाएगा। 405 को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा बेटा मेरे को। ये मेरा 405 डिग्री है। ठीक बच्चे, तो ये मेरा 405 डिग्री है। अब बेटा मैं आगे बात करता हूं। तो आगे क्या है बच्चे आपके पास, पाई बाई 4 पर मेरे पास ये कहता है, जब ये साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स जब पाई बाई 4 होगा तो यहाँ पे मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। तो ये कहता है मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ से स्टार्ट होऊंगा पाई बाई 4 से, फिर मैं बेटा 135 डिग्री पर 1 बनूंगा, 225 डिग्री पर आके 0 हो जाऊंगा, फिर आके 315 डिग्री पर वापस 1 बनूंगा, फिर यहाँ पे 415 डिग्री पर आके वापस मैं 0 हो जाऊंगा। तो यानी कि बेटा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो बच्चे जब x 135 डिग्री होता है तो x माइनस पाई बाई 4 जो होगा वो 90 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चे जब ये 225 होता है x तो मेरा ये 180 होगा। इसके बाद जब ये 315 होता है तो बेटा मेरा यहाँ पे आपका -1 होगा एंड जब ये 405 पहुंचेगा तो मेरा यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका -1 होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इस बार बेटा x माइनस पाई बाई 4 का आपका जो ग्राफ है वो आगे की ओर गया है, जो भी आपका नॉर्मली x के ग्राफ से है। तो ये आपका x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ है बेटा। ये है आपका x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ एंड ये है बेटा आपका साइन x का ग्राफ। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब है बेटा कि अगर हम fx के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा fx जो है हमारा साइन ही है, ए फिर से बेटा मैं 2 ही लेता हूं, तो 2 साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, साइन x का ग्राफ जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। हमारे पास x 0 पर आपको पता है 0 होता है, 90 पर आपका 1 होता है,
180 पर आपका बेटा ये 0 हो जाता है, 270 पर फिर से -1 हो जाता है एंड 360 डिग्री पर फिर से आपका ये 0 हो जाता है। अब साइन एक्स तो ठीक है बेटा, अगर इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो बच्चे 2 साइन एक्स पर आपका ग्राफ बनेगा 0 2 0 -2 0। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल ग्राफ दिखाता हूं जो कि साइन एक्स का ग्राफ होगा। तो साइन एक्स के ग्राफ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बेटा ये करा, यहाँ पे बच्चे मैंने साइन एक्स का ग्राफ दिखाने के लिए एक सेकेंड, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक बेटा, यहाँ पे बच्चे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया एंड यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कट करा। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। इस साइन एक्स के ग्राफ में बेटा ये 0 है, ये मेरा 1 है। यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा 1 को इस बार, क्योंकि मेरे को ऊपर भी बनाना है। एंड यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा आपका बेटा -1। तो ये +1 -1। अब बच्चा 2x का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास ये जो चीजें हैं, ये जो ग्राफ है 0 पे 0 स्टार्ट होके अब ये मेरे पास बेटा 2 तक खिंच के जाएगा, यानी कि बच्चे हमारे पास 90 पर आके 2 होगा एंड माइनस में मैं नीचे जितना जा पाऊं क्योंकि अभी ग्राफ में जगह नहीं है। तो इसका ग्राफ जो है बेटा तकरीबन आपका ऐसे बनेगा कि यहां से निकलेगा 2 को टच करेगा, देन ये आपके वापस 0 पर आएगा, देन ये नीचे जाएगा -2 को टच करेगा। ठीक है, ग्राफ जगह नहीं है बेटा वरना -2 दिखाता, और ये यहाँ पर आके 0 होगा। तो बस बच्चे कुछ कुल मिला के बेटा ये यहाँ पे जो भी जितनी भी वैल्यूज है वो सीधा सीधा डबल हो जाएंगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पर। जैसे 30 पर 1/2 होता है तो यहाँ पे ये 30 पे 1 हो जाएगा। तो यानी कि बेटा जो ये वैल्यू 1 हुई है ये कहाँ पर हुई है, ये आपकी 30 पर हुई है। बस बेटा ये चीज दिखाने वाली बातें थी मेरे को। अब बच्चे बात करते हैं इनके कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में मैंने ये दिखाया कि अगर मैं साइन के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, या फिर मैं कोई भी डिवाइड कर दूं, या फिर मैं इसके अंदर x प्लस ए कर दूं, या फिर बेटा कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर दूं, इसका बेटा मल्टीप्लाई होने पर बेटा हमारे पास कह सकते हैं कि हमारी स्पीड जो है ना ग्राफ की, ये ग्राफ की स्पीड ए टाइम से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर डबल है तो 90 डिग्री के अंदर ही 2 बार घूम जाएगा, अगर ट्रिपल है बेटा 3x है तो ओरिजिनल 90 डिग्री के अंदर 3 बार घूमेगा, अगर 4 बार है जैसे 4x का ग्राफ मैं अगर बताऊं तो कैसे होगा। तो बच्चे अगर ये मेरा 4x का ग्राफ है तो ये ओरिजिनल 90 डिग्री है, जहाँ पे साइन x है ओरिजिनल 0 से लेके 90 डिग्री। तो साइन 4x का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से दिस एंड माइनस एंड दिस, तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ये 4 टाइम्स घूम जाएगा। तो बस बच्चे ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया। इसके बाद बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बेटा a/x में क्या होगा, तो ग्राफ की स्पीड है ना स्लो हो जाएगी बेटा a टाइम से। यानी कि बेटा इस बार अगर मैं x/2 का ग्राफ बनाऊं तो x/2 का ग्राफ 90 के कंपैरिजन में, यानी कि जो मेन सर्कल है या मेन जो है ओरिजिनल ग्राफ है 180 डिग्री जब कंप्लीट करेगा तब साइन x/2 वहां पर जाके बेटा आपका 90 को अप्रोच करेगा। यानी कि इसके बेटा एक सर्कल में हमारा आधा सर्कल बनेगा या आधा पीरियड ही कवर हो पाएगा। इसके बाद x प्लस y/4 में हमारा ग्राफ जो है बेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद बेटा हमारे ग्राफ जो है यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे मैं डोमेन की बात करूं और रेंज की बात करूं तो डोमेन यहाँ पे बेटा कोई चेंज नहीं है, जैसा हम पहले डालते हैं। रेंज बेटा -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1 एंड -1 से 1। डोमेन में आप कोई भी बेटा रियल नंबर रख सकते हैं। अब डिग्री में रियल नंबर कैसे होगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। अगर बच्चे आपका बच्चे यहाँ पे अगर मैं किसी भी फंक्शन को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि फंक्शन को आउटसाइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो होगा क्या बेटा, ग्राफ तो आपका लगभग लगभग जो है मल्टीप्लाई की वजह से शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बेसिकली हम ये बोलते हैं कि हमारी जो है ना रेंज -2 से 2 की हो जाएगी। बस ये वजह है बेटा कि आपका ग्राफ अप एंड डाउन ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अभी के लिए बेटा इतना ही, आगे बढ़ते हैं। आगे है मेजरमेंट ऑफ एंगल। बेटा एंगल का मतलब हमारे पास पता ही होगा बेटा कि एंगल को हम
बेसिकली थीटा से डिनोट करते हैं, एंड राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेसिकली हमारे पास एक थीटा जरूर होता है जिसके बेस पर हम सारी की सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो इस थीटा के लिए बेटा ये अगर मेरा यहाँ पर थीटा है तो बच्चे ये थीटा के ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है कि इस थीटा को मेजर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन होती है कि मेजर along x axis positive side and anti clockwise। तो यानी कि बच्चे अगर मेरे को ये मेरी x एक्सिस है, यहाँ पे ये मेरा है, तो ये लाइन जो है बेटा मेरा एंगल बनाएंगी। एंगल कब बनाएंगे बेटा? जो x एक्सिस से मेजर किया गया हो, पॉजिटिव साइड एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बेटा ये मेरा नेगेटिव साइड आ जाता है, ये मेरा पॉजिटिव साइड आता है। तो इस वाले एंगल को हम थीटा बोलते हैं। और इसी डेफिनेशन में बेटा जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरा जो एंगल है वो नीचे की ओर होगा, यानी कि बच्चे कुछ इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव थीटा हो जाएगा, ये माइनस का अल्फा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। अब एंगल मेजरमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बेटा सेक्साडेसिमल यानी कि इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम कहता है कि हम जो है एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हर ईच इक्वल पार्ट जो है डिग्री कहलाएगा। ईच इक्वल पार्ट को हम डिग्री से बोलेंगे 1 डिग्री। इसको 1 डिग्री ऐसे पढ़ा जाता है और नोटेशन बेटा 0 है। इसका मतलब ये है बेटा कि राइट एंगल के अंदर आपका बेटा 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री होता है इसका। आप इसको सिंबॉलिकली दिखाओ, लिख के दिखाओ, बात एक ही है। आगे ये फर्दर कहता है 1 डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 60 मिनट में, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ मिनट। एंड आगे 1 मिनट जो है फर्दर डिवाइड होगा 60 सेकेंड, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ सेकेंड। तो ये कुल मिला के हमारे पास इंग्लिश सिस्टम ने बताया कि हम एक एंगल को ऐसे मेजर करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा सेंटेंसिमल यानी कि फ्रेंच सिस्टम, जो हमको बताया कि हमारे पास जो एक राइट एंगल होगा उसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जब वो 100 इक्वल पार्ट में होगा तो ईच इक्वल पार्ट उसको हम बोलेंगे 1g। जी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे ग्रेड, यानी कि बेटा एक राइट एंगल के अंदर इसके अंदर बेटा 100 ग्रेड होंगे। आगे बेटा फर्दर ये डिवाइड है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू बेटा 100 मिनट डैश, यानी कि बेटा मिनट, और 1 मिनट के अंदर 100 सेकेंड, तो यानी कि बेटा ये सेकंड में डिवाइड है। अब बेटा ये अलग अलग सिस्टम क्यों है? फ्रेंच वालों ने बोला कि हम ऐसे ही मेजर करेंगे क्योंकि 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इंग्लिश सिस्टम ने बोला कि हम 90 डिग्री में डिवाइड करेंगे, यानी कि डिग्री वाइज हम मेजरमेंट करेंगे। तो ज्यादातर आप अपने जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं या जो डी वगैरह आते हैं वो हमारा इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। बच्चे इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम बोलते हैं सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर के अंदर जो मेजरमेंट होती है उसको हम रेडियन नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? रेडियन। अब ये क्या कहता है? कहता है कि एक रेडियन बनेगा जिसको हम 1c लिखेंगे। रेडियन को कैसे डिनोट करेंगे? c। कहता है इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ बेस। यानी कि बच्चे ये कह रहा है कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, इस सर्कल में यहां पे एक रेडियस है और यहाँ पे ये एक लेंथ है, आर्क है, उसका भी लेंथ r है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन का। तो रेडियन को किससे डिनोट करेंगे बच्चे? c से। बस यही बात उसने बोली है
कि जितना आपका रेडियस और आर्क और लेंथ जब बराबर होंगे तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, तब हमारे पास 1 रेडियन सर्कल बनेगा और रेडियन सर्कल से सी से डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब ये कि जब बेटा मेरे पास ये सर्कल इस तरीके से होगा और मैं यहां पर अगर मेरा कुछ ये लेंथ होगी, ये मेरी आर की लेंथ है, ये भी मेरी आर है, इस बार यहां से लेके जो यहां तक की लेंथ है, ये सारी लेंथ, इस पूरी लेंथ को मैंने 2r बोला। तो इसका मतलब है बेटा जब लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 2c बनेगा। तो कहने का मतलब ये है हम अपने रेडियस से कंपैरिजन करते हैं कि हमारी लेंथ ऑफ आर्क कैसी है, उस अकॉर्डिंग हमारा रेडियन एंगल बनेगा। अब बच्चे इस वाले में आर का चक्कर है तो मैं आर के चक्कर को खत्म करता हूं बट टेकिंग आर इज इक्वल टू 1, मैं आर को 1 लेता हूं। अब बच्चा जब मैंने आर को 1 लिया तो मैंने ये सर्कल बनाया, यहां पे मैंने लिया बेटा 1, तो और अब मैं ये कहता हूं कि यहां पर अगर 1 होगा तो यहां पे कितना एंगल बनेगा बच्चे, यहां पे 1c होगा। अगर बच्चे मेरी आर्क ऑफ लेंथ अगर 2 है, ये मेरा आपका 1 है, आर्क ऑफ लेंथ अगर 2 होती है, ये मेरी 2 है, तो आपका एंगल कितना बनेगा बेटा, 2c बनेगा। और अगर मैं कहूं बच्चे यहां पे कि बड़ा सर्कल वैसे बनाने की नीड नहीं थी, मैं बेटा सर्कल छोटा कर लेता हूं, फिर लाइंस वगैरह खराब हो जाती हैं। और अगर मैं ये कहूं बेटा यहां से लेके यहां तक मेरे पास जो है पूरा का पूरा जो लेंथ आ रही है ये 3 आ रही है, यहाँ पे लेंथ 1 थी, यहाँ पे लेंथ 2 थी, यहाँ पे लेंथ 3, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास कितना एंगल बनेगा, 3 रेडियन का एंगल बनेगा। इसका मतलब बच्चे मैं यहां से कंक्लूजन देख पा रहा हूं कि हमारे पास अगर मेरे को एक सर्कल का पूरा एंगल चाहिए, अगर मुझे बच्चे एक सर्कल का एंगल चाहिए तो मुझे ये पता चल जाए कि एक सर्कल का कंप्लीटली यहां से लेके यहां तक की फुल लेंथ या फुल आर्क पता चल जाए, या एक कंप्लीट जो भी है सर्कल वो कितनी लेंथ का ये पता चल जाए। तो अगर मेरे को सर्कल की लेंथ पता करनी है, और सर्कल की लेंथ कौन बताता है, सर्कल का पेरीमीटर। तो बेटा सर्कल की लेंथ सर्कल का पेरीमीटर बताता है। अब सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चे आपका 2 पाई आर। अब सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर है, जिसमें आर तो बेटा मेरा 1 है। अच्छा, जब भी आर हम 1 लेते हैं उसे हम यूनिट सर्कल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई। तो सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई। तो दैट मींस बच्चे अगर ये सर्कल यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करें और यहां से लेके यहां तक जब हमारे पास एक कंप्लीट काउंट होके होके आएगा तो ये पूरी की पूरी लेंथ 2 पाई बनेगी। अब पूरी लेंथ 2 पाई बनेगी तो अगर सर्कल की लेंथ 2 पाई है तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई रेडियंस, यहाँ पे c, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये पता चल गया कि सर्कल का एक कंप्लीट सर्कल का रेडियन कितना है, कैसे इसने अपने पैरामीटर के रिलेशन से इस लेंथ को हम सॉरी इस एंगल को हमने फाइंड करा है। अब आगे चलते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन एंड डिग्री मेजर। बेटा अभी अभी हमने एक सर्कल की बात करी, मैंने कहा सर्कल का जो एंगल होता है, अगर मैं कंप्लीटली एंगल की बात करूं तो हमने अभी अभी रेडियन फॉर्म में पढ़ा, रेडियन फॉर्म में हमने देखा कि ये 2 पाई c होता है। फिर हमने इसको डिग्री फॉर्म में भी देखा, डिग्री फॉर्म में बेटा एक सर्कल जो है आपको 360 डिग्री होता है, ये आपको 8th 9th 10th में पता चल चुका होता है। तो दैट्स व्हाई मैं इसको यहां पे प्रूव नहीं कर रहा कि डिग्री वाइज क्या होगा, तो मैं बस यहां पे ये शो कर रहा हूं कि डिग्री वाइज अगर आपका होगा तो ये आपका 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है बेटा आपका 2 पाई c इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई c इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। आप याद करो बेटा कि आपको मैंने जब मैं फर्स्ट क्लास था तो पाई रेडियन आपको मैंने बताया था 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वो जो मैंने बताया था कि मैं कहा था इसको बताएंगे कैसे निकलेगा, ये कुछ इस तरीके से निकलता है, यानी कि बेटा पाई रेडियन किसके बराबर होता है, आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, इसको भी मैं डिग्री लिख देता हूं क्योंकि सब में डिग्री लिखा है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बनता है पाई
रेडियन मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री मेजर। ये रिलेशन भी है, यहीं से बेटा फॉर्मूला बनेगा। मैं फॉर्मूला बुक वाला नहीं बताऊंगा क्योंकि यहीं से हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इस लॉजिक से हम आगे काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड ए रियल नंबर क्या है। बच्चे रियल नंबर के लिए सपोज कर लो ये मैंने ना एक रोप ली है, मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ क्योंकि रेडिश कुछ ज्यादा है। बेटा ये रोप है और इस रोप को मैंने ऐसे टायर समझ लो, टायर के भरोसे या कोई सर्कल के भरोसे, चूड़ी के भरोसे हमने साइड में एज अ टेंजेंट ले लिया और इसमें मार्किंग कर दी 1 2, नीचे से भी मार्किंग कर दी -1 2। अब देखो बेटा ये वाले डायग्राम में देखो कि मैंने है ना जो ये 0 से लेके 1 लेंथ थी, इस 0 से लेके 1 लेंथ को मैंने क्या करा बेटा, इस वाले को मैंने मोल्ड करके इसको यहां तक ले आया। यानी कि अब मेरे पास ये सर्कल जो 1 लेंथ का था, ये भी मेरे पास 1 लेंथ है, तो इसने यहाँ पे कितने का एंगल बनाया, 1c का एंगल बनाया। अब सिमिलरली ये 1 लेंथ है, अगर यहाँ पे बेटा ये 2 लेंथ होती, सपोज कर लो बेटा ये 2 लेंथ होती, 0 से 2 लेंथ, और इसको अगर मैं मोल्ड करके यहाँ पे लाता तो ये मेरा 2 हो जाता। अब मेरे पास ये 1 है, ये अब बाहर आपका क्या है बेटा, बेटा ये आपका 1 है। अब बच्चे बाहर आपका है, मेरे पास 2, अंदर है 1, तो ये कितने का बनता, 2c का बनता। यानी कि बच्चे जब ये रोप इस पे ऐसे मोल्ड होके आएगी तो 1 का रेडियस होगा, अगर ये 2 लेंथ की है इस पर आएगी तो बच्चे ये आपका 2 एंगल बनाएगा, यानी कि 2 रेडियन आपका एंगल बनाएगा। जब ये बेटा 3 लेंथ की होगी, सपोज कर लो यहां तक ये 3 लेंथ है, तो 3 लेंथ अगर यहाँ पे कंप्लीट आएगी, ये गिरेगी बेटा यहाँ पर आएगी 3 लेंथ, तो यानी कि बच्चे अब ये पूरा जो पूरा एंगल है ये कितने का बनाएंगे, ये 3c का बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ लेंथ ऑफ रोप is 1 unit, angle made 1 radian। सिमिलरली बेटा इफ लेंथ ऑफ रोप 2 यूनिट, तो जो एंगल मेड बनेगा वो कितना बनेगा, 2c। इफ बेटा लेंथ ऑफ रोप 3 यूनिट, तो एंगल कितना बनेगा बेटा, 3c। तो आप क्लियरली नजर कर सकते हो जैसे जैसे हमारी लेंथ होगी वैसे वैसे ही मेरा एंगल बन रहा है। तो दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो रियल नंबर है एंगल के अंदर वो बेसिकली रेडियन को ही मेजर कर पा रहा है। अब मैं इसके अंदर ये बोल सकता हूं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1c, या फिर ये बोलूं कि 1 इज इक्वल टू 1c, 2 इज इक्वल टू 2c एंड 3 इज इक्वल टू 3c। तो कभी भी आपको साइन 10 लिखा हो तो इसका मतलब होता है साइन 10c। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई कई जगह में से पता नहीं होता और इस वजह से हमारे पास कुछ क्वेश्चनों में गड़बड़ हो जाती है। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मेरे पास बच्चे अब हमारे पास क्वेश्चंस की बारी है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग फॉलोइंग मेजर। कहता है बेटा हमको डिग्री मेजर बताने हैं कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर बताने के लिए मैं एक रिलेशनशिप को यहां पर लिखता हूं। मेरा रिलेशन था बेटा पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे आप लिख लो चाहे आप सिंबॉलिकली डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं है। बच्चे मुझे क्या चाहिए, डिग्री मेजर चाहिए। तो डिग्री मेजर के लिए मैं 180 डिग्री को यहां पे लिखूंगा एंड यहां पे लिखूंगा बेटा पाई सी को। 180 से मुझे कहां जाना है, रेडियन मेजर पे जाना है। नहीं बच्चे, मुझे रेडियन मेजर दे रखा है, डिग्री मेजर पे जाना है। तो मैं बेटा यहां पे लिखूंगा, यहां से मेरे को कहां जाना है, 180 पे जाना है, यानी कि डिग्री मेजर करनी है, डिग्री फॉर्म में चाहिए। तो 1c क्या हो जाएगा बेटा, 180 अपॉन में पाई डिग्री मेजर एंड 1c बेटा। इसके बाद जो मेरा जितना भी मेरे को xc निकालना है मैं क्या करूंगा, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये मेरा डिग्री मेजर आ जाएगा। ठीक बच्चे, इनटू में x। अब बेटा यहां पे मैं देखता हूं तो मैंने ये देखा कि मैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री मेजर के बराबर होता है। तो 2 पाई अपॉन 15 किसके बराबर हो जाएगा,
180 अपॉन पाई इंटू में 2 पाई अपॉन में 50 डिग्री मेजर। पाई से पाई कट गया बेटा, 15 से जाएगा 12, यानी कि बेटा 24 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास अगेन 1c इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री मेजर। बेटा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप उस रिलेशन से हर बार बना सकते हो। तो बच्चे यहाँ पे पाई अपॉन 8, 180 डिग्री अप पाई इंटू में पाई अपॉन में 8 इंटू में बेटा ये डिग्री मेजर है। तो पाई से पाई गया बेटा, 8 से जाएगा तो 8 से जाएगा बच्चे हमारा 90 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 को 90 से करेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा बेटा 1/c वाला क्वेश्चन आया, इसको देख लेते हैं। रिलेशन वही है बेटा, पाई सी मेरा 180 डिग्री के बराबर होता है, रेडियन से मेरे को डिग्री पर जाना है, तो 1c कितना हो जाएगा बच्चे 1 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, तो बेटा 1/4 कितना हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में 1/4। अब बच्चे यहाँ पे ये डिग्री हो जाएगा, 4 से करेंगे बेटा, 4 से आ जाएगा आपका 45, नीचे आपका पाई है और यहाँ पे बेटा आपका डिग्री है। अब बच्चे इस पाई का क्या करें, तो पाई की एक वैल्यू होती है, डिग्री एंगल फॉर्म में मेजर करें तो 180 डिग्री होती है, लेकिन अदरवाइज आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो इसकी वैल्यू 22/7, तो 45 इंटू में 7 अपॉन में 22, यहाँ पर आपका मेरा डिग्री हो जाएगा बेटा। अभी तो फिलहाल कुछ कटेगा नहीं, तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा बेटा ये मेरा डिग्री फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे इस डिग्री फॉर्म के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डिग्री फॉर्म जो होती है ये फर्दर जो है क्लासीफाई होती है मिनट फॉर्म के अंदर भी, सेकेंड फॉर्म के अंदर भी। तो यानी कि बच्चे अगर मैं इसको कहूं तो ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे वन इसको लिखूंगा बेटा 45 इंटू में 22, सॉरी 45 इंटू में बेटा 7 अपॉन में बेटा 22, तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे 90 होता है, 4 पे 180 हो जाएगा, 6 पे 270, 270 और 45 315 डिग्री अपॉन में 22। क्योंकि बेटा ये फर्दर डिवाइड होती है तो मेरे को ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। मैंने 22 से डिवाइड करा 315 डिग्री को, तो मैंने देखा 22 1 जा 22, अब मेरे पास कितना बच गया 95, 22 4 जा 88, तो मेरे पास बच गया बेटा 7। तो बच्चे इस फिगर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस फिगर को मैं लिख सकता हूं 14 7 अपॉन में 22, और ये किस में है बेटा डिग्री मेजर में। आगे फर्दर ब्रेक करता हूं तो 14 डिग्री प्लस में 7 अपॉन 22, ये भी किस में है डिग्री में। मैंने यहां से डिग्री को मारी गोली, और एक डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट, मैं मिनट लेकर आया। यानी कि बच्चे अब मेरे को जो डिवीजन करनी है या परफॉर्म करनी है वो करनी है 420, 6 7 जा 42 अपॉन में 22, 22 1 जा 22, यहाँ पे आ गया बेटा 2, यहाँ पे 0 और 0, और 22 से आएगा बेटा आपका 19, तो 220 198 डिग्री। यहाँ पे बेटा मेरे पास 2 बचा, तो इस फिगर को बच्चे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 डिग्री प्लस में ये वाली फिगर बेटा लिखी जा सकती है 19 2 अपॉन 22, और ये होगा आपका मिनट। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं बच्चे आपका 14 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 2/22 मिनट। अब मैं बेटा इस मिनट को भी गोली मार रहा हूं और इसे किस में बना दिया सेकंड में, तो मेरे पास आ गया बेटा 120, यहाँ पे नीचे आया 22, 22 को करेंगे 22 का 5 से आएगा 110, तो बेटा 10 बच जाएगा। तो बेटा आगे बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, इससे आगे हमें दे भी नहीं रखा, तो मैं लिख सकता हूँ 14 डिग्री प्लस में 19 मिनट प्लस में बेटा ये आ जाएगा 10 सेकेंड, सॉरी सेकेंड, तो इसको लिखेंगे 14 डिग्री 90 मिनट और 10 सेकेंड। तो बच्चे हमारे पास जब डिग्री में आगे फर्दर बोला हो, नहीं भी बोला होता तो इंप्लाइड होता है हमें कि उसको आगे बेटा मिनट एंड सेकंड के अंदर निकालना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको डिवीजन पे ध्यान रखना है, मैंने प्रॉपरली डिवीजन करके दिखाई है।
बेटा आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। इस बार मेरे को बोल रहा है कि कह रहा है रेडियन मेजर है, इसका डिग्री मेजर निकालो। मैंने कहा ठीक है, मेरे को रेडियन मेजर दो है फाइंड करना है, डिग्री मेजर मेरे को दे रखा है। फॉर्मूला मेरे को जो पता है बेटा मैं उसी पे चलूंगा। तो 1c, हाँ अब बच्चे मुझे डिग्री से कहां पे जाना है, रेडियन पे, ये एरो ऐसे बनाऊंगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी अपॉन में 180। तो बच्चे अगर मेरे को ये बोला हुआ है 340 डिग्री क्या होगा, तो पाई अपॉन में 180 इंटू में 340, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियन मेजर। 0 से 0 कट गया बेटा, 2 से आया 17, 2 से आया 9, ठीक है। तो 17 पाई बाय 9 ये आपका सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं डालेंगे बेटा, क्योंकि रेडियन जो फॉर्म होती है वो पाई की फॉर्म में ही दिखाई जाती है। सिमिलरली बच्चे आगे मेरे को 75 डिग्री है, तो मैंने क्या करा बच्चे, ये मेरा फॉर्मूला था, तो पाई इन अपॉन में बेटा मेरा 180 इंटू में बच्चे मेरा 75, और यहाँ पे बच्चे मैंने क्या करा, रेडियन मेजर लिखा। तो 15 से 5, 15 से 12, तो आंसर मेरा आ गया 5 पाई बाय 12 रेडियन मेजर। तो बेटा रेडियन मैंने कहा था पाई की फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू हम फर्दर नहीं दिखाएंगे। एक क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन और है। इस बार ये कह रहा है कि -37 डिग्री है, और इसके साथ साथ माइनस को अगर मैं बात करूं तो ये 30 मिनट है। अब मेरे को पता है बेटा कि 160 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में, सॉरी डिग्री 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 ऊपर लिखना था, 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में बेटा 1/2 डिग्री हो जाएगा। ये तो बात मेरे को पता ही है। तो बच्चे इसका मतलब -37 मतलब 37 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, इनको अगर करेंगे तो -75 डिग्री अपॉन में 2, और अभी अभी बेटा पढ़ के आए हैं 75 डिग्री अपॉन में 2, ये हो जाएगा पाई 180, पाई अपॉन 180, तो पाई इंटू में बेटा 75 अपॉन में 2 माइनस का, तो 15 पंजे 75, 15 से हो गया 12, तो ये हो गया बेटा -5 पाई बाई 24। तो बच्चे उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, ये रेडियन मेजर हो गया। सिमिलरली बेटा इसमें इसको देखते हैं, तो 5 डिग्री तो है, 37 मिनट है, 37 मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करेंगे। इसको डिग्री में कन्वर्ट करें 30 को, तो पहले मैंने मिनट में कन्वर्ट करा, फिर फर्दर 60 से डिवाइड करके हमने डिग्री में कन्वर्ट करा। अब हम सबका एलसीएम लेंगे, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हमारा आया 5 डिग्री, यहाँ पे हुआ 37 अपॉन में 60, प्लस में बेटा यहाँ पर आ गया मेरे पास आपका ये हो गया बच्चे 1 अपॉन में 120। एलसीएम लेंगे बेटा 12 पंजे 600, प्लस में बच्चे आपका 60 62 32 37 74 प्लस 1 अपॉन में 120, तो ये आ गया बेटा 675 अपॉन में 120 डिग्री। आगे बेटा 675 इंटू में 120 डिग्री इज इक्वल टू बच्चे पाई अपॉन में 180 इंटू में बच्चे मेरे पास क्या आएगा 675 अपॉन में 120। 5 से अगर ये कटेगा तो काट देते हैं बेटा, 5 से कटेगा तो 5 13 13 65, 2 इधर आएगा तो 5 5 से कटेगा बेटा, तो 5 से ये जाएगा 13 15 15 पंजे 75 16 17 20 25 पंजे 125 24 डिग्री। बेटा 5 से ये फर्दर कटेगा, तो 5 2 जा 10, 3 इधर आएगा, 5 3 जा 15, 5 से ये कटेगा बेटा, तो 5 3 जा 15, यहाँ पर आया बेटा 3, तो 5 6 जा 36 डिग्री। 23 पाई अपॉन में 36 इंटू 24, 23 पाई अपॉन में बेटा 36 इंटू 24। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। तो ये मेरा आंसर है। मैंने बेटा एक एक टाइप सारी कवर कर दी है। अब उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो बेटा फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। बेटा हमारे मेरे साथ सब्सक्राइब करें, हमारे को कमेंट करें बेटा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपको मैं अपने फीडबैक भी कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।
तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, फिलहाल के लिए टाटा एंड बाय बाय।